वहीं जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी से कई सारे सवाल पूछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं स्कूल, कॉलेज, रोजगार, महंगाई कम करने की बात करती नजर नहीं आएगी, केवल गुंडाई और लफंगाई की बात करती हुई नजर आएगी। इनके नेता गुंडाई और लफंगाई करते हुए देखे जाएंगे। यहाँ गुंडे दबंगों का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। देश की अगली पीढ़ी को पढ़ाने का इनके पास कोई काम नहीं, नौकरी देने का कोई काम नहीं है। जहां देखो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हर तरफ गुंडाई और लफंगाई का नाम बन गई है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में है। 8 साल में इन्होंने स्कूल, अस्पताल, रोजगार और महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया। केवल लड़ाई झगड़े, मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ करने को बढ़ावा दिया। ट्रैक्टर और बसों में कुचलवाने को बढ़ावा दिया। अगर देश में ये गुंडाई और लफंगाई बंद करनी है तो सबसे सरल तरीका है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडाई का राग, लफंगाई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नजर नहीं आएगी, केवल गुंडाई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगाई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगाई और गुंडाई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, बस अब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। बस जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडाई और लफंगाई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी अब देश की सत्ता में है। इस टर्म की बात, इस टर्म की और पिछले टर्म की बात करें तो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। इन्होंने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। बस केवल और केवल लड़ाई झगड़े, गुंडाई बढ़ाने, हर तरफ मारपीट करवाने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कराने, इनको बढ़ावा दिया है इन्होंने। ट्रैक्टर से कुचलवाने, बसों से कुचलवाने को बढ़ावा दिया है। आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल, गुंडाई का माहौल भारतीय जनता पार्टी के चलते पैदा हो गया है, 24 घंटे गुंडाई के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा देश में होते हुए, तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। और ख़ास तौर से वो युवा जो देश को पढ़े लिखे लोगों का देश की पहचान दिलाना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे देश में पढ़ाई लिखाई की बात हो, हमारा देश पढ़े लिखे लोगों का देश कहलाए, उसके खबरें आएँ तो पढ़े लिखे लोगों की खबरें आएँ कि पढ़े लिखे लोग यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बहुत निराश है इससे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडाई या लफंगाई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडाई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने 2 सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए हैं और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। दूसरी तरफ बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी पर बुधवार को निशाना साधा
और कहा कि वह जहांगीरपुरी में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के निर्माण को ढहाने के अभियान पर बेचैन हो रही है, जिन्हें उसने मुफ्त योजनाओं का लाभ दिया। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल दंगाइयों के अतिक्रमण को हटाए जाने को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रहे हैं। आप इस बात पर बेचैन हैं, उनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को भारत आने दे रही है, वहीं केजरीवाल उन्हें शरण दे रहे हैं। बता दें कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस मामले पर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। लगभग 3 हमें हर हाल में नफरत नहीं फैलने देना है, नफरत नहीं फैलाना है और हर धर्म को मिलजुल कर चलना होगा। लेकिन धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय कोर्ट को भी इसमें दखल देनी चाहिए। मॉनिटरिंग कमेटी ने पिछले लगभग 3 वर्षों से दिल्ली के अमर कॉलोनी को सील कर दिया, जहां पे 1947 के बंटवारे के बाद हिंदू सिख आकर के आश्रय लेकर के बसे थे। लेकिन वही मॉनिटरिंग कमेटी ओखला या जहांगीरपुरी नहीं जाती है। ये चिंता का विषय है ना। लोग बिलबिलाते रह गए, कई लोग उसमें सदमे लगने से मर भी गए हैं। लेकिन हम सभी को यह तय करना होगा कि रूल कानून का हो और कानून सबकी। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों ने लोगों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। वहीं एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी के बावजूद अब तक अस्पताल में भर्ती होने वाले कुल सक्रिय मामलों के 3% से भी कम रहे हैं। बता दें कि 10 अप्रैल को दिल्ली में 608 सक्रिय कोविड-19 मामले थे, जिसमें से केवल 17 को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी। 16 अप्रैल को सक्रिय मामले दोगुने होकर 1262 हो गए, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या सिर्फ 29 थी। 2 दिन बाद दिल्ली में 1729 सक्रिय मामले थे, जिनमें से 40 अस्पतालों में थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत के रूप में कमी आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू हो रहा है। वह गुजरात से अपने दौरे को शुरुआत करेंगे, ऐसे समय में जबकि भारतीय राजनीति में बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज अपने भारत दौरे की शुरुआत भी बुलडोजर के प्लांट के उद्घाटन से करने वाले हैं। बोरिस जॉनसन गुजरात के वडोदरा के हलोल में बुलडोजर बनाने वाली यूनिट को उद्घाटन करेंगे। ये यूनिट बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाने वाली कंपनी जेसीबी का है। आमतौर पर निर्माण क्षेत्र में काम आने वाली इस मशीन के बारे में हो रही चर्चा किसी बड़े कंस्ट्रक्शन परियोजना को लेकर नहीं, बल्कि राजनीतिक कार्य में इसके इस्तेमाल पर अधिक हो रही है। और आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन है और ये जंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। रूस अपनी ताकत दिखाते हुए हर दिन अपना हमला यूक्रेन पर तेजी करती जा रही है और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। वहीं इस बीच दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारिउपोल पर रूस कब्जा कर लेगी। दरअसल रूसी सेना दावा कर रही है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारिउपोल पर कब्जा कर लिया जाएगा। यूक्रेन सेना कमांडर ने कहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। इसी कड़ी में जेलेंस्की ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो सभी रूसी कैदियों को रिहा कर देगी और इसके बदले रूस मारिउपोल में सभी यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों को सुरक्षित निकालने देगी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।